अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं उमैक टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पुलिस वालों को पूरे पाकिस्तान में लोग बुरा भला कहते हैं। कोई इन्हें रिश्वतखोर कहता है तो कोई इन्हें छिल्लड़ कहता है, हर कोई इन्हें गालियां देता है। तो आइए आज हम इस तस्वीर के दूसरे पहलू पर रोशनी डालेंगे। दोस्तों, एक पुलिस वाला दिन में 12 से 14 घंटे की ड्यूटी करता है। न कोई ईद की छुट्टी, न कोई शबरात की छुट्टी, बल्कि जिस दिन ईद या शबरात होती है तो सुबह 4 बजे उठकर अपनी वर्दी दुरुस्त करता है, जूता और बेल्ट चमकाता है और अवाम के सामने अमीर बनने की कोशिश करता है। मगर भाइयों, कभी इनकी यूनिफॉर्म उतरवा कर देख लीजिएगा, 10 में से 4 की बनियान फटी होगी और मोजे फटे होंगे। कोई भी सरकारी मुलाजिम एक साल में 36 से 70 छुट्टियां तक सेलिब्रेट करता है, यानी मनाता है। मगर पुलिस वाला भी एक सरकारी मुलाजिम ही होता है। इसकी सैलरी भी दूसरे सरकारी मुलाजिमों जितनी ही होती है। मगर फिर भी इन 70 दिनों में से एक दिन भी इन पुलिस वालों को क्यों नहीं मिलता? ईद हो या शबरात, कोई मातम हो या खुशी का मौका, आप इन पुलिस वालों को वर्दी पहनकर आपकी हिफाजत करता ही देखेंगे। और अगर कोई दंगा फसाद हो जाए तो ड्यूटी कब खत्म हो इसका कोई वक्त फिक्स नहीं है। इन पुलिस वालों की भी फैमिली होती है, इनके भी बीवी बच्चे होते हैं। आप जरा सोचिए, एक सिपाही को अपनी बच्ची की स्कूल की फीस पे करनी है, उसकी ड्यूटी दिन की है, कब वो फीस पे करेगा? उनकी पूरी जिंदगी यूं ही गुजर जाती है, मगर वो कोई भी त्योहार घर नहीं मना पाते, क्योंकि अगर ये सड़क पर ना खड़ा हो तो कोई भी त्योहार बिना फसाद के पूरा ही ना हो। पूरी जिंदगी निकल जाती है ये ख्वाहिश लेके कभी टीचर पेरेंट्स मीटिंग में जा सकेंगे। जहाँ ये पुलिस वाले रहते हैं उस जगह का तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक बार सोचिए कि अगर आपको अपने माँ बाप भाई बहन के बिना रहना हो कुछ महीने के लिए तो आप कैसे रहेंगे? इनके घरों की हालत इतनी खराब होती है कि जिसका कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता। कब छत गिर जाए, ना कोई साफ पानी का बंदोबस्त होता है। और जो पुलिस वाले बैरक में रहते हैं उनकी हालत और ज्यादा खराब होती है। पुलिस लाइन में सुबह 4 बजे बाथरूम के बाहर लाइन लगती है कि जल्दी से फारग हो जाएं, शेविंग भी करनी है, लाइन में लगकर नहाना भी है और फिर लाइन में लगकर मैस में खाना भी खाना है, क्योंकि ड्यूटी सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी और फिर जिंदा वापस आए ना आए इसका कोई पता नहीं। जैसा कि पिछले दिनों आप सब ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वाले हादसे के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें 4 पुलिस वाले शहीद हो गए। मगर फिर भी हम इन पुलिस वालों को ही बुरा भला कहते हैं। उन्होंने अपने मुल्क को बचाने की खातिर और हमें बचाने की खातिर अपनी जान की परवाह नहीं की। अफसरों की डांट, अवाम की गालियां, और जब इसके बाद एक पुलिस वाला रात 9 बजे बैरिक पहुंचता है तो उसके जहन में सिर्फ एक ही बात होती है कि सुबह 4 बजे फिर उठना है, वॉशरूम की लाइन में लगना है, लाइन में लगकर मैस में खाना खाना है। 45 साल की उम्र के बाद तो शायद ही कोई पुलिस वाला चुस्त रहता होगा। 40 पार करते करते कई बीमारियां इन्हें घेर लेती हैं, लेकिन बच्चों को पालना है, मजबूरी है, जिंदगी है जो काटनी है, कट ही जाएगी। शायद इसी को जिंदगी कहते हैं। तो दोस्तों, ये है उन 80% पुलिस वालों की कहानी जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता। 20% करप्ट आला पुलिस अफसरों की वजह से इन 80% को मुआशरे में बुरी नजर से देखा जाता है। हम जैसे मुआशरे को शर्म आनी चाहिए कि हम इस छोटे पुलिस तबके को इज्जत नहीं देते, जो कि हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। आइए आज मिलकर अहद करते हैं कि आज के बाद कोई भी इस पुलिस तबके को बुरा भला नहीं कहेगा और पाकिस्तान आर्मी की तरह इसकी भी इज्जत करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को हर जगह शेयर करें ताकि ये वीडियो आला अफसरान तक पहुंच सके और वो इन छोटे पुलिस वालों के लिए मजीद अच्छे इक़्तिदाम कर सकें। पाकिस्तान पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं तो नीचे कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।